मुहर्रम शरीफ की 11वीं शब का यह इजलास है जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। आज का दिन जो गुज़रा यौम आशूरा, जिसमें कई अहम वाक़यात रोनुमा हुए, उनमें ख़ास तौर पर हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन शहादत का अज़ीम सानहा रोनुमा हुआ। आज के दिन के इस इजलास में आपने शहादत की तारीख़ दास्तान करबला को समात फरमाया। चूँकि अब वक्त बहुत कम है और ख़ुसूसी ख़िताब हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान नज़री साहब का आपको सुनना है, मैं थोड़ी देर के लिए हाज़िर आया। आज का लुब्बे लुबाब मग़ज़ और एक अहम पैगाम मैं आपके गोश गुज़ार करके रुख़्सत हो जाऊँगा। मैंने शुरू से लेकर आज के आखिरी प्रोग्राम तक आज के इस इजलास में भी पैगाम करबला को आपके सामने पेश किया, और जो चांद रात से आज हमारे इस इजलास में, हमारी इस महफ़िल में शरीक होते रहे, उन्होंने इस बात को अच्छी तरह से सुन लिया और पैगाम करबला को याद कर लिया होगा। अब फिर मैं वो याद दिलाते हुए आपसे ये अहद लेना चाहता हूँ कि अब आने वाला हर दिन हमारे लिए उसी पैगाम करबला पर अमल करने के लिए है। ऐसा ना हो कि अब मुहर्रम की आखिरी महफ़िल ख़त्म हो गई, कल की आखिरी महफ़िल ख़त्म हो गई, उसके बाद चादर ओढ़ के सो जाएंगे, यानी फिर अगले साल के मुहर्रम के लिए हम उठेंगे। ऐसा ना हो, बल्कि अभी से हमारे अंदर ऐसी तहरीक जागे, ऐसी हरकत पैदा हो जाए, ऐसा जज्बा पैदा हो जाए कि हम खुद भी और दुनिया के कोने कोने तक अल्लाह के मुक़द्दस दीन इस्लाम को नाफिज करने की कोशिश करेंगे और अल्लाह तबारक तआला के मुक़द्दस दीन की खिदमत में लग जाएंगे। ये आपको मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ और बारहा इस बात को कह चुका हूँ और फिर याद दिला रहा हूँ, जब तक हम अल्लाह के मुक़द्दस दीन की खिदमत में लगे रहेंगे, अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ रहेगी। क्योंकि अल्लाह तबारक तआला का फरमान है, वादा इलाही भी है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। ये अल्लाह ताला की मदद किस किस हैसियत से हो इसका हमें अंदाज़ा नहीं हो सकता और हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन जो हालात हमारे सामने हैं, जिस माहौल से हम गुज़र रहे हैं, जिस तरीक़े से हमारे साथ मामलात सामने आ रहे हैं, इन सारे मामलात के लिए एक ही चीज़ हमारे दिल से निकलती है कि अल्लाह ताला की मदद अगर साथ होगी तो दुनिया की कोई ताकत हमें ज़लील और रुस्वा नहीं कर सकती और दुनिया की कोई ताकत हमारे ईमान की दौलत छीन नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इस्लाम पर, ईमान पर कायम रहेंगे और यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी का राज होगा। हज़रात, कुरान करीम की जिस आय करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उसी का तर्जुमा और उसकी तफसीर का एक खुलासा अर्ज़ करके पैगाम करबला आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आलीशान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु व साबिरु, ए ईमान वालो सब्र भी करो और दूसरों को सब्र की तलकीन भी करो, यानी खुद भी सब्र करो और सब्र पर कायम रहो और दूसरों को सब्र की दावत देते रहो, यानी घर वालों को सब्र का सलीका सिखाओ। व राबितु, और अल्लाह तबारक तआला के मुक़द्दस दीन की सरहदों की हिफाजत में लग जाओ। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, यकीनन तुम्हें कामयाबी मैसर आएगी। अल्लाह ताला का ये इरशाद हमारे जहन दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए, बस जाना चाहिए। यहाँ तीन चीज़ों की तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाई गई। एक तो खुद भी सब्र करना और दूसरों को सब्र की दावत देना, तलकीन करना, बताते रहना, और साथ ही साथ अल्लाह ताला के दीन की सरहदों की हिफाजत करना। यह हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है, क्योंकि दीन का एक बड़ा मजबूत किला है। आप लोग बैठ जाएं, इधर वाले बिल्कुल बैठे, अफरा तफरी का माहौल ना रखें, बिल्कुल आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, क्योंकि माहौल ख़राब नहीं करना है। महफिल इमाम हुसैन है, आप महफिल का वक़ार भी बाकी रखें। वो आएंगे तुम कुर्सी पर, ये बच्ची को इधर
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुआफ़िज़े नामूसे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अब हज़रात बैठ जाएं। खामोशी का मुज़ाहरा कीजिए, खामोश रहना सीखिए। डिसिप्लिन यही है कि हमारी महफ़िलों में अदब, तहज़ीब और वक़ार बिल्कुल बाकी रखना चाहिए, ताकि इससे आपकी भी इज़्ज़त है और अपनी मिल्लत की भी इज़्ज़त है। लिहाजा महफ़िल को ख़राब करने की कोशिश न करें, बिल्कुल खामोशी के साथ। जहाँ कहीं नारे की ज़रूरत होगी स्टेज से नारा लगेगा, फिर उसके बाद आप उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन अफरा तफरी का माहौल न करें, माहौल ख़राब करने की कोशिश न करें। आज तक चांद रात से लेकर जो आपको पैगाम दिया गया है, ख़ास तौर पर अहलियाने मदनपुरा के लिए मैं इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि तकरीर को, खिताब को सिर्फ़ और सिर्फ रस्मी तौर पर सुनने का मामला न रखें कि एक रस्म चल रही है, एक परंपरा चली है, एक रिवाज है, ये बस महफ़िल कायम है, मुकर्रिर तकरीर करते हैं और तकरीर सुन करके चले जाएं। ऐसा ना हो। ज़िंदगी में अब कुछ तब्दीली लाने की कोशिश करें, इनकलाब पैदा करने की कोशिश करें। और हमारी तो कोशिश ये है कि अगर मदनपुरा के हमारे नौजवान अगर सुधर गए तो पूरे मुंबई के नौजवानों के लिए एक बेहतरीन सबक हासिल हो जाएगा और एक नमूना मिल जाएगा। इसलिए कि मदनपुरा वो इलाका है जहाँ से पूरे मुंबई वाले चांद के ऐलान का इंतज़ार करते रहते हैं, चांद के ऐलान का इंतज़ार करते हैं। यहाँ से जब ऐलान होता है सब लोग उसी के मुताबिक अपने ईद और रमज़ान शरीफ और दीगर मामलात का एहतमाम करते हैं। लिहाजा इस इलाके को एक बेहतरीन इलाका होना चाहिए। यहाँ के तमाम नौजवानों को ऐसा किरदार पेश करना चाहिए जो सबके लिए एक नमूना बन जाए। लिहाजा आज का जो खिताब होगा वो एक तारीख़ी खिताब होगा। लिहाजा आप उस खिताब को सुन करके अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग लाने की कोशिश करें, तब्दीली लाने की कोशिश करें और जिस चीज़ की दावत दी जाए उस दावत को कबूल करके उस पर अमल के लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाएं। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस सब्र के बारे में 5 मिनट में कुछ अर्ज़ करूँगा, इसको गौर से सुने। जो कुरान करीम में जो अल्लाह तबारक तआला का फरमान आली शान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू, ए ईमान वालो सब्र करो। और ये भी अल्लाह ताला का इरशाद बारहा आपने सुना, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ है। और ये भी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दिया जाएगा, बेहिसाब अल्लाह ताला की तरफ से अजर और बदला आता होगा। लिहाजा सब्र को पहचानने की कोशिश करें। एक तो सब्र यह है जो आम तौर पर जिसे हम समझते हैं कि अगर हमारे हाथ से कोई चीज़ चली जाए, छूट जाए, या हमारे पास से कोई चीज़ गायब हो जाए, जैसे चोरी हो जाए, तो हम सब्र कर लेते हैं, या किसी का इंतकाल हो जाए तो सब्र कर लेते हैं। तो एक सब्र का मफहूम तो यह है, लेकिन जो सूफियाए कराम फरमाते हैं, आरिफीन जो बयान फरमाते हैं, वो सब्र यह है, सब्र अला ताअत और सब्र अला मासियत। और उसी सब्र की ख़ास तौर पर तलकीन की गई है बुजुर्गान दीन की बारगाहों में। जो नसीहत पेश की जाती है, जो दर्स दिया जाता है, उसमें उसी सब्र का सलीका सिखाया जाता है। वो सब्र ये है कि अल्लाह ताला के जो अहकाम आपको बताए जाएं या आप मालूम करने की कोशिश करें, और जैसे ही पता चल जाए कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह तबारक ताला का फ़र्ज, अल्लाह ताला की ये फ़र्ज इबादत है, तो उस इबादत को अदा करने में और अल्लाह ताला के उस हुक्म पर अमल करने में सब्र करना,
ये सब्र अला ताअत है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल ये है, जैसे नमाज का वक्त हो गया, अजान हो गई, मस्जिद में जाना है, लेकिन उस वक्त काम आ गया या आपका दिल कहीं और जाने का इरादा कर रहा है, कोई दूसरी चीज की तरफ आपकी तवज्जो हो रही है, कोई दूसरा काम अहम आ गया है, लेकिन आपने सब्र कर लिया कि मुझे दूसरा काम नहीं करना है, पहले अल्लाह तबारक तआला का एक अजीम फरीजा इबादत अदा करना है, नमाज के लिए मस्जिद में पहुंच गया, तो यह है सब्र अला ताअत। और जो सब्र अला ताअत कर लेता है, अल्लाह ताला उसके दुनिया के तमाम कामों को आसान फरमा देता है। यह सब्र अला ताअत है। अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी पर सब्र कर लेना कि दुनिया के दूसरे काम छूट जाते हैं, कोई परवाह नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम भी छूट जाता है, लेकिन अल्लाह की इबादत यानी फर्ज नमाज अदा हो जाती है वक्त पर, तो यह सब्र अला ताअत की सबसे बेहतरीन मिसाल है। इस तरह से सारे अहकाम इस जुमरे में आ जाते हैं। और सब्र अलल मासियत, इसको भी अच्छी तरह से पहचाने। खास तौर पर कौम के नौजवानों को मुखातब करके अर्ज करना चाहता हूं, सब्र अलल मासियत आज आपके लिए सबसे अजीम पैगाम है, जो मैदान करबला का भी पैगाम है, सारे बुजुर्गान दीन का पैगाम है। गुनाह सामने है, निगाहों के सामने है, गुनाह पर कुदरत भी है, और अल्लाह की नाफरमानी करने पर पूरी तरह से सारे मामलात आसान हैं। उसके बावजूद भी अगर हमने गुनाह नहीं किया, गुनाह न करने पर सब्र करना, यह सब्र अलल मासियत है। इसी को कहते हैं सब्र अलल मासियत। जैसे कि आप घर से निकले या दुकान में बैठे हुए हैं, और अगर सामने कोई गुनाह की चीज है या गैर महरम औरत आ गई, आपका दिल चाह रहा है उसकी तरफ निगाह बढ़ाने का, आपके हाथ में मोबाइल है, गंदी तस्वीरें हैं, दिल चाह रहा है कि उसको देखें, लेकिन आपने सब्र करके उसे नहीं देखा, अपने आंखों की हिफाजत कर ली, तो यह सब्र अलल मासियत है। इस सब्र को जो इख्तियार कर लेता है, यकीनन वह अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला ने और उनके आवान व अंसार ने, यहां तक के दुनिया के अंदर जितने भी औलिया किराम की फहरिस्त हमारे सामने मौजूद है, सब ने हमें यही पैगाम दिया है कि दुनिया ऐसी चीज है कि तुम्हारे सामने बिल्कुल चमक दमक के साथ, बहुत ही ज्यादा खूबसूरती के साथ सामने आती है, लेकिन तुमने अपने निगाहों की हिफाजत कर लिया, अपने दिल की हिफाजत कर लिया, और अपने ईमान की हिफाजत कर ली, अपना अमल महफूज कर लिया, गुनाहों से अपने आप को बचा लिया, तो यह सब्र अलल मासियत इतना अजीम अमल है कि बड़ी बड़ी रात की, बहुत सारी रातों के नवाफिल भी काम नहीं आ सकते कि अगर सब्र अलल मासियत कर लिया तो अल्लाह ताला उसे तकवा के बुलंद मंजिल पर फाइज फरमा देता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ मैं रात भर तस्बीह पढ़ लूंगा, रात भर नवाफिल पढ़ लूंगा, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा काम होगा या मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी इबादत होगी। ये रात भर के नफिल नमाजें पढ़ लेना ये एक तरफ है, लेकिन अगर गुनाहों से नहीं बचता है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, गद्दारी भी कर रहा है, धोखाधड़ी भी कर रहा है, तकलीफें भी पहुंचा रहा है, हराम कामों को बिल्कुल ही आसानी से धड़ल्ले से कर भी रहा है, और रात में आकर के नवाफिल पढ़ रहा है, बड़ी रात में नवाफिल पढ़ रहा है, तो ये नवाफिल पढ़ना उसके तरक्की के लिए यकीनन कोई काम आने वाली चीज नहीं है, बल्कि उसके लिए जरूरी यह है कि वह हराम कामों से बचता रहे और सिर्फ फर्ज इबादत अदा करता रहे, वह अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल बंदा बन जाएगा। आज जरूरत इस बात की है कि आप खास तौर पर नौजवान, चूंकि नौजवानी की जिंदगी ये बड़ी खतरनाक जिंदगी होती है, बड़ा ये अजीम इम्तिहान होता है। आज के हालात के पेश नजर आपने सब्र कर लिया, गुनाहों से अपने आप को बचा लिया, तो यकीनन अल्लाह तबारक तआला ऐसा मकाम अता फरमाएगा, ऐसी इज्जत अता फरमाएगा कि दुनिया की सारी कौमें तुम्हें झुक करके सलाम करेंगी। आज जरूरत इस बात की है, इसी पर अमल करने की आप कोशिश करें। अल्लाह तबारक तआला का यही फरमान आली शान, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वस्साबिरु, ए ईमान वालो सब्र भी करो और दूसरों को सब्र की तलकीन भी करो, सब्र पर कायम रहो, सब्र पर इस्तकामत का मुजाहरा करो, और अल्लाह ताला के दीन की खिदमत करते रहो, दीन की सरहदों की हिफाजत करते रहो, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह तबारक तआला यकीनन तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की ज़िंदगी और आपकी सीरत पर अमल की तौफीक अता फरमाए, अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत में इताअत रसूल के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तमाम गुनाहों बुराइयों से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, ईमान पर ज़िंदा रखे, ईमानी पर ख़ात्मा नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन अलैहि सलातु व तस्लीम, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
हज़रात, जैसा कि मुसलसल ऐलान हो चुका है और आपको इस बात की ख़बर है और ऐलान के मुताबिक आपके इस स्टेज पर मिंबर रसूल पर मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जलवाबार हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनका ख़िताब नायाब आप हज़रात समाअत फ़रमाएँगे। और जो हज़रात इधर उधर खड़े हैं, अगर जगह मिल जाएँ तो बैठ जाएँ, बैठने की कोशिश करें, इसलिए कि खड़े रहने में हो सकता हो आपके पैरों में तकलीफ़ हो। जगह अगर खाली है तो वहाँ आकर के बैठ जाएं। मुंतज़िमीन ने काफ़ी इंतज़ामात किए हैं और कमेटी वालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बड़े अच्छे इंतज़ामात इन्होंने रखे और बड़ी खिदमत की है, बड़ी कोशिशें की हैं। अल्लाह ताला आप सब की कोशिशों को कामयाब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन।